आखिरकार वो दिन आ ही गए जिसका सीए स्टूडेंट को पिछले 1 साल से बेसब्री से इंतजार था कि नए सिलेबस कब से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या चेंजेज है, कैसे क्या हमारे लिए सिचुएशन क्या बनता है। उन सारे चीज़ का जितने भी डाउट थे वो सारा क्लियर हो गया होगा। कल यानी कि 1 जुलाई 75th सीए डे पे इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल भी इशू कर दिया है, अपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी इशू कर दिया है। तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच चुके हैं, उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, खास करके हम बात करेंगे कि जो हमारा एसएफएम था पहले स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको जो चेंज करके एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से क्लास ले रखा है या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे थे कि हमें क्लास लेना है। उन लोगों के लिए कैसे क्या आगे प्लान करना चाहिए, उन सारे चीज़ों पे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके देखें तो ये ऑलरेडी सबको पता ही है कि मई 2024 से ये एप्लीकेबल हो गया है। न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मई 2024 में, और जो एग्जिस्टिंग सिलेबस था उसको कोई चांस नहीं दिया गया है, यानी कि नवंबर 2023 आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो कंपलसरली आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है खुश है क्योंकि आपका जो 8 पेपर है 6 पेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 2 पेपर आपका हटाया गया है वो 2 पेपर पढ़वाएगा, लेकिन वो पढ़ने को बोलेगा कि ऑनलाइन मोड में आपको एग्जाम देना होगा। हाँ, तो थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका 8 पेपर का जो एग्रीगेट शॉर्ट होता था, हाँ उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिला है, लेकिन आपको ऑनलाइन मोड में वो पेपर आपको देने ही पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो 10 पेपर तो हुई है। 5 पेपर आपको क्लोज बुक होंगे जैसे पहले करते थे। एक पेपर आपका ओपन बुक होंगे। इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी जो है ये आपको ओपन बुक होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये ओपन बुक जो होंगे ना उसमें ये 5 पेपर तो रहेगा ही रहेगा, और वो 2 पेपर और रहेगा जो आपको हटाया गया है अभी नए कोर्स में, यानी कि लॉ और कॉस्टिंग जो हटा दिया गया है वो दोनों का भी आपका केस स्टडी पूछेगा ही आपका ओपन बुक में। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो आपको लॉ एंड कॉस्टिंग पढ़ना ही पड़ेगा ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए भी। और जो आपका ओपन बुक एक पेपर होगा जो आपका इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसमें भी आपको वो लॉ एंड कॉस्टिंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक चीज तो है, इंस्टीट्यूट तो ये क्लियर कर दिया कि देखो भाई हम बिना नॉलेज को आपको डिग्री तो नहीं दे रहे, हाँ ठीक है उसको थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में आप पढ़ लो। 5 पेपर एफआर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिटिंग, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप में आपका डीटीआईडीटी जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये आपका जो पेपर 6 है ये भी आपका मिला के 3 पेपर हो जाएंगे। और ये जो छठे पेपर है उसमें 5 पेपर भी पढ़ने और लॉ और कॉस्ट भी पढ़ने। अब मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। एक जो बिल्कुल फ्रेश है जिसने अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं किए हैं, इनका अभी अभी बस ऐसे समझ जाओ ना फाइनल में रजिस्ट्रेशन लिया और ना आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, उसको मैं भी न्यू स्टूडेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। एक जो ओल्ड स्टूडेंट वो है जो मई 2024 में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, उसकी कैटेगरी थोड़ा सा अलग हो जाता है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट रहता है वो सारे ओल्ड स्टूडेंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि मई 2024 के बाद अगर आपका कोई भी अटेम्प्ट आता है तो सारे आप ओल्ड में ही कहलाओगे। ध्यान से देखिए, 4 पेपर 6 पेपर ऑलरेडी पता है। जो आप 6 पेपर में अपीयर हो गए, जो ओल्ड स्टूडेंट हो और जो मई 2024 में अपीयर हो रहे हो फर्स्ट टाइम, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या ये 4 पेपर हमें देना है या नहीं देना है। इंस्टीट्यूट ने अपने एफएक्यू के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज कर चुके हैं, उसके अंदर क्लियरली ये चीज लिख दिया है कि देखो जो फर्स्ट टाइम मई 2024 में अपीयर हो रहे हो उनको ये 4 पेपर आपको अपीयर अभी नहीं होना है, पहले आप फाइनल पास कर जाओ। फिर क्योंकि आपने पढ़े 6 पेपर तो 2 आपका रह गया, कौन सी जो 2 हटाया गया है, लॉ एंड कॉस्टिंग, उन दोनों को आपको पास करने के बाद ऑनलाइन मोड में अपीयर होके आप मेंबरशिप ले लेना, ये एफएक्यू में बोल दिया है। तो आपको सेट ए आपका लॉ है, सेट बी जो है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो आपका, तो बी और ए और बी दोनों पास करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको 8 पेपर तो पढ़वा ही लिया ना जी इनडायरेक्टली। ओके, और तब उसके बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी। अब वो सारे स्टूडेंट जो पहले से अपीयर हो गए या कुछ पास कर गए या कुछ का एग्जाम्शन हो गया, क्योंकि आपको तो पता है मई 2024 या उसके ऑनवर्ड तो सबको अपीयर होने ही पड़ेंगे न्यू सिलेबस में, तो उनके लिए क्या है देखो, अगर आप मान लीजिए
वो तो आप अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अपना एफएक्यू पढ़ लीजिए। एफएक्यू आपका इश्यू हो चुका है, आप एक-एक करके जाके जितना भी चीज़ है, वो आप देखिए, जितने भी आपके जो डाउट्स वगैरह है, वो सारे अलग-अलग कैटेगरी में उसने दे दिया है। फाउंडेशन के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग दे रखा है, फाइनल के लिए अलग है, और जो सेल्फ बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड है, उसके लिए भी अलग है। आपको एक-एक करके ध्यान से पढ़िए, कहीं न कहीं आपके जितने भी डाउट है, वो सारे इस एफएक्यू से मिल जाएगा। अब इसको यहाँ रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब देखिए, हाँ, एक जो मेजर डाउट आता है, वो जो मैं एक को छोटा-सा क्लियर कर दूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के उसमें उस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा। कुछ स्टूडेंट ग्रुप 1 पास कर जाएगा और तब वो जाएगा न्यू सिलेबस में। जैसे मई 2020, मान लीजिए नवंबर 2023 में आप पास कर गए एक ग्रुप, अब आपको मई 2024 में अपीयर होना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम तो एक ग्रुप पास हो गए, अब सेकंड ग्रुप में हम जा रहे हैं, तो हमें तो 3 ही पेपर पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, कहते तो है कि आप ग्रुप 2 के लिए अपीयर हो जाओ। अब 3 पेपर दिए हो तो क्या रहेगी आपका, एक जो निकाला गया है कॉस्टिंग, कहते कॉस्टिंग को आपको सेल्फ, ये आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ये देना ही पड़ेगा, यानी कि 4 पेपर आपको करना ही पड़ेगा। आप ग्रुप 2 पास हो गए तब न्यू सिलेबस में गए, तो कहते ठीक है, ग्रुप 2 में क्या पढ़ लिया आपने, 4 पेपर देके तो पढ़ चुके हो, कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, तो आपने लॉ छोड़ दिया, तो कहते लॉ पढ़ लो अब। यानी कि आप ग्रुप 1 के लिए अपीयर हो जाओ, पास हो जाओ, और आपने जो ऑनलाइन मोड में आप सेट है, यानी कि लॉ का एग्जामिनेशन दे दो, यानी कि आपको अभी भी 8 पेपर पढ़वा ही रहा है। 3 पेपर ग्रुप 1 में, 1 पेपर आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में। पेपर वाइज एग्जामिनेशन, मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट का जो है 1 पेपर 2 पेपर जो भी एग्जामिनेशन है, इंस्टीट्यूट ने अपने एफएक्यू के अंदर क्लियरली लिखा है कि एग्जामिनेशन आपका कैरी होगा, न्यू सिलेबस में भी कैरी होगा। मान लीजिए आपका एफआर एग्जाम्ड है, आपका एसएफएम एग्जाम्ड है, तो ये दोनों आपके न्यू सिलेबस में भी एग्जाम्ड रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरा लॉ एग्जाम्ड है, तो क्या सेल्फ एग्जामिनेशन में दिया जाए, वो क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड है उसमें मुझे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? उसके लिए इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ नहीं लिखा है। क्लियरली लिखा है एफएक्यू के अंदर कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आएगा पेपर वाइज एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे लिए पेपर 2 है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को कि हमने न्यू पहले से क्लास ले लिया है, हमारा मई 2024 अटेम्प्ट है, हम अब कैसे करें, आप क्या सपोर्ट दे रहे हो, कैसे क्या है, सब मिलेगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं चेंजेस क्या है। मैं दोनों स्टूडेंट की कैटेगरी को मैं डील करूंगा, टेंशन मत लीजिए। मेजर चेंजेस जो मुझे दिखा है, स्टडी मैट आ चुके हैं। स्टडी मैट आपका 831 पेज का है, याद रखिएगा। मैं ऑलमोस्ट सारे स्टडी मैट को स्टार्टिंग से एंड तक गो थ्रू कर चुका हूं। एक एक लाइन नहीं पढ़ा है, लेकिन हेडिंग वाइज मैंने सारा हेडिंग देख चुका हूं। उसमें देखोगे तो आपका एक पेपर पैटर्न के लिए बोला गया है कि आपका 30 मार्क्स का केस बेस्ड एमसीक्यू होगा। ये आपका मेजर चेंज आ रहा है पेपर पैटर्न में। और जो कोर्स कंटेंट के अंदर जो मेजर एडिशन है, वो आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये आपका मेजर एडिशन हो रहा है आपका। बाकी छोटे मोटे कंटेंट वाइज बाकी चैप्टर सारे सेम है। फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, जितने हैं ऑलमोस्ट आपका सारे चैप्टर अभी भी है। उसके अंदर मुझे 2 चैप्टर के अंदर, देखो मैंने पहले ही बोला है, अब अगर आप 2 घंटे लगा के आप 831 पेज को गो थ्रू करोगे तो एक एक कंटेंट वाइज नहीं देख पाओगे, तो उसको हम धीरे धीरे डिटेल वाइज हम देखते चलेंगे। अभी जो मुझे अपेरेंटली दिखा कि इंस्टीट्यूट तो कह रहे 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछेंगे, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन केस स्टडी एक भी अपने स्टडी मैट में आपने नहीं दिया, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए। और इंस्टीट्यूट शायद इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि वो एमसीक्यू को हमेशा अपने एग्जामिनेशन में एज ए नए क्वेश्चन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी आपका जो बाकी पेपर में जो चल रहा था केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, एक केस स्टडी दे दिए जाएंगे, उसमें आपको कुछ एमसीक्यू डाले जाएंगे, तो ये चीज है। तो केस स्टडी तो नहीं मिला, यानी कि ये केस 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू के लिए जो हमें प्रिपेयर करना है, वो हमें अपने लेवल पे कुछ अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब वो मैं किस तरीके से करा पाता हूँ देखते हैं, मैं भी उस पर आप रिसर्च करता हूँ, कौन सी सोर्स से कैसे मुझे मिलता है, उस तरीके से मैं आपके तक अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। और कोशिश रहेगा कि मैं यूट्यूब पे भी वो केस स्टडी बेस्ड जो भी मुझे मिलेगा तो मैं आपको यूट्यूब पे भी लेके आ जाऊँ। एमसीक्यू भी नहीं दे रखा है एक भी। कुछ न्यू टॉपिक्स मुझे मिले स्टडी मैट के अंदर, जैसे डेरिवेटिव के अंदर एक्जोटिक ऑप्शंस, क्रेडिट डेरिवेटिव, रियल ऑप्शन, अबंडनमेंट ऑप्शन, वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मिसअप, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स वगैरह मुझे नए दिखे हैं कंटेंट वाइज। जिसमें से देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, रियल ऑप्शन, अबंडनमेंट ऑप्शन, सब पे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, लेकिन ये सारे मुझे थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिखे हैं इस पे।
तो अब इसको जब डिटेल में हम लोग जानेंगे तब जाएंगे उसके गहराई में। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में एफएक्स ट्रांजैक्शन का, जैसे फॉरवर्ड इंपोर्टर, फॉरवर्ड एक्सपोर्टर, एफएक्स कॉल ऑप्शन, एफएक्स पुट ऑप्शन, ये कुछ टॉपिक्स मुझे न्यू दिखे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो उसको जब हम डिटेल वाइज चलेंगे तब हम लोग वहां पे देखेंगे। ये कुछ मैंने जब स्टडी मैट का जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे तो मुझे दिखा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 262 दिया है नए स्टडी मैट के अंदर, इलस्ट्रेशन 52 है, यानी कि टोटल 314 क्वेश्चन सॉल्व किया है नए स्टडी मैट के अंदर इंस्टीट्यूट ने। जबकि मैं बताऊं आपका जो हमारा पुराना स्टडी मैट था जिसमें सिर्फ ये नहीं था, कैपिटल बजटिंग हमारे पुराने स्टडी मैट में नहीं थे, तो नए स्टडी मैट के अंदर इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन जो है ना उसने नया डाला है। 40 क्वेश्चन आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। बाकी देखा जाए अगर इसमें से नए क्वेश्चन में से मैं अगर 40 माइनस कर दूं तो 314 माइनस कैपिटल बजटिंग का 40 हटा दूं तो 274 के अराउंड हमारे को क्वेश्चन दिख रहे हैं। इतने क्वेश्चन तो पुराने स्टडी मैट में भी था। यानी कि बाकी की जो चैप्टर्स है जिन्होंने क्लास ले लिया है, पहले आप अपने माइंड को थोड़ा सा कूल कर लो। कंटेंट वाइज आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब हम डिटेल में एक एक करके चैप्टर वाइज एक एक कंटेंट को जब हम रीड करेंगे, जब हम उसको जो डिफरेंसेज है, ब्रिज क्लासेज हम बोल सकते हैं, ब्रिज क्लासेज, जैसे ब्रिज फाइनेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो चीजों के बीच के गैप को फिल करने के लिए मैं ब्रिज कोर्स, ब्रिज क्लासेज में बोल सकता हूँ, उसको जब मैं कंडक्ट कराऊंगा उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं रहेगा, ध्यान से रखेंगे। तो उसमें मैं जो भी गैपिंग होगा वो मैं आपको फिल कर दूंगा बाकी चैप्टर के लिए। बाकी मुझे अभी फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, अपेरेंटली जब मैंने देखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर देखा तो मुझे ज्यादा कुछ नए क्वेश्चंस नजर नहीं आए। हाँ, जो कैपिटल बजटिंग है वो आपका एडिशन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पैटर्न जरूर अलग रहेगा, ये चीज याद रखना। वही डेरिवेटिव के अंदर जब केस स्टडी वेट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके एनालिटिकल पोर्शन जो होगा ना आपका बढ़ेगा। जैसे आप देखोगे यहीं पे प्रोस्पेक्टस में अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, यहां पे अगर आप चेक करते हो तो लेवल ऑफ नॉलेज की जो बात किया गया है आपको फाइनल लेवल में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखना, लेवल 3 जो कि आपका सबसे ज्यादा एडवांस लेवल की जो नॉलेज है वो आपसे चाहता है किस में पता है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और वैसे भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एनालिटिकल पेपर है। आप देख लीजिए फाइनल में, देख लीजिए आप सबसे ज्यादा एनालिसिस की जरूरत कहाँ है, एसएफएम के अंदर। और यही रीजन है, देखते हो मैं अपने क्लासेस के अंदर भी हर एक चीजों को इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करते। चलिए आइए वापस आते। अब मैं एएफएम के उन स्टूडेंट की बात करूं जिन्होंने पहले से क्लास ले लिया है और जो क्लास लेने का प्लान कर रहे हैं उनका क्या सिचुएशन कैसे बनता है। तो जो क्लास लेने का प्लान कर रहे हो आज तक नहीं लिए हो उनके लिए 19 जुलाई 2023 से न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जो कि आपका फेस टू फेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में होंगे और लाइव एट होम का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। ये मॉर्निंग बैच है, अर्ली मॉर्निंग होगी 6:45 से 9:30, ताकि जिनको भी ऑफिस जाना है आर्टिकलशिप के लिए वो अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, फेस टू फेस का जो एफिशिएंसी होता है स्टूडेंट का हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको पढ़ना है। और मैं क्लास में जब भी कोई भी चीज़, जैसे आप लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आपको मॉनिटर करते रहना, आपको जहाँ पे भी आपको डाउट होता है रियल टाइम आपका डाउट का सॉल्यूशन, वो चीज़ जो होते हैं ना उसका कोई देखो फेस टू फेस का कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है। अब दिल्ली से नहीं हो उनके लिए लाइव एट होम का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइव एट होम वाले के लिए 1 ईयर का वैलिडिटी मिलेंगे, 1 साल तक आप उसमें से देख सकते हो बैच को। और 50% आपको बैकअप प्रोवाइड किए जाएंगे, 100% बैकअप प्रोवाइड नहीं होगी, याद रखिएगा। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो आपका टाइम डेज जो होंगे ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे है, वीक में 4 डेज लेंगे। बाकी जो 3 डेज रहता है आप अदर पेपर जो है प्लान कर लीजिए, जैसे आपका एफआर होता है। बाकी मैंने 3 डेज का गैप इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को स्टडी मैट बनाने नए तरीके से, हर चीज़ नए तरीके से करना है मुझे, तो मुझे उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने गैप रखा है 3 डेज का। बुक जो होगा आपको सितंबर के अराउंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे पहले चैप्टर वाइज हैंड जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फेस टू फेस यहाँ क्लास में आओगे, लक्ष्मी नगर जो दिल्ली में क्लास है, उनके लिए हम तो प्रिंट आउट दे देंगे। जो लाइव एट होम करोगे उनको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप प्रिंट आउट कराते रहिएगा, छोटा मोटा खर्चा आएगा वो आप अपना खर्चा बेयर करेंगे। और बुक्स जो होगा आपका वो सितंबर में मिलेंगे। ड्यूरेशन इस बैच का जो होगा आपका 250 आवर्स के होंगे। अब बात आती है उनकी जिन्होंने पहले से क्लासेज ले रखा है और वो कह रहे कि मैं 2024 में मैं अपीयर होऊंगा। आप बताओ सर अब हम क्या करें। आपको कैपिटल बजटिंग की क्लासेस मिल जाएंगे, जुलाई का टाइम आपको देना है। जुलाई के बाद आपको कैपिटल बजटिंग की टाइम मिल जाएंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंटेंट ब्राउजर पे ही आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग इंक्वायरी करेंगे।
और बाकी जो न्यू टॉपिक जो ऊपर जैसे दिख रहा है उन सब का भी जो भी अगर मुझे चेंजेस नज़र आएगा वो चेंजेस भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है, कोई ये सारे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और एक आपका केस स्टडी को देखना होगा जो जहाँ से आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहना है। अब ये केस स्टडी अलग अलग सोर्स से हमें फ्रेम करने पड़ेंगे ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखो एग्जैक्टली 100% सेम तो आपको एग्जाम में मिलना नहीं है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि लॉजिकली अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो उसमें से हम लोग ढूंढ के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को कलेक्ट करने की, लेकिन इसके लिए हमारे को टाइम भी लगेंगे। क्यों टाइम लगे? क्योंकि ये मई 2024 से पहले इंस्टीट्यूट भी कुछ सैम्पल केस स्टडी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। और ये जो भी हम अगर हम केस स्टडी जितना भी 8-10 तो लाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो 8-10 केस स्टडी होंगे वो हम एमसीक्यू क्या कहते हैं ये यूट्यूब पे ही आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका कंटेंट ब्राउजर एक्सपायर भी हो जाता है तो केस स्टडी के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, वो जितना भी केस स्टडी मैं यूट्यूब पे ही लेके आ जाऊंगा। तो यूट्यूब के आपका चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आपको अगर और भी कोई डाउट है, अभी तो जो अपेरेंटली मुझे लगा कि जो एक स्टडी मैट आने के बाद जो सबसे पहले दिमाग में जो आता है और जो मुझे जो लगा वो मैंने आपके तक डिफरेंसेज वगैरह शेयर कर दिए। तब तक पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जो भी डिफरेंसेज वगैरह मिलेंगे वो जरूर मैं टाइम टू टाइम आपको अलग अलग वीडियो में लेके आता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।